अब देखिएगा एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12। एक भारी स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई 12 है एंड वेट 12W, और भार जो है वो 12W है। अटैच टू 2 स्मॉल रिंग्स, 2 छोटे छल्लों से बंधी हुई है। विच कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स हॉरिजेंटल वायर, और जो एक हॉरिजेंटल वायर पर फिसल सकते हैं। ऐसे देख लीजिएगा, ये हॉरिजेंटल वायर हो जाएगा, ये आपकी स्ट्रिंग लटक जाएगी। ऑरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए बी और सी। वर्टेक्स सी हो गया, ये सी हो गया, लंबाई 12 है, एल इधर हो जाएगी, एल इधर हो जाएगी। वाई एक्सिस के दोनों तरफ कैटेगरी एक जैसी होती है ना, तो आप किसी भी एक साइड जाकर के कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों साइड की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी, है ना। अब ये देख लेते हैं। अब एक छल्ला ए पर है, यहां लिख देता हूं ए, यहां बी, एक छल्ला यहां है, एक छल्ला यहां है। एक छल्ला ए पर है और एक छल्ला जो है बी पर है। छल्ला जब तार पर रखा जाएगा तो छल्ला तार को नीचे की तरफ दबाएगा। चूंकि जिस स्ट्रिंग को आप लटका रहे हैं उसके पास वेट है, तो रिएक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये रिएक्शन हो गई आर, ये रिएक्शन हो गई है आर। फिर वो आगे कहता है ईच ऑफ दीज रिंग इज एक्टेड ऑन बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू LW। इनमें से प्रत्येक छल्ले पर क्षैतिज बल LW कार्य कर रहा है। अब आप सोचिएगा, चैन चूंकि भारी है और एयर भी छल्ले हैं, वो छल्ले एक तार पर फिसल सकते हैं, तो इसका वेट होने के कारण जो है चैन कोशिश करेगी कि वो नीचे की तरफ आए। जब चैन नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी तो ए वाला छल्ला और बी वाला छल्ला अंदर की तरफ आएगा। तो कैटेगरी में बनाए रखने के लिए आपको LW वाला जो फोर्स बुक वाला कह रहा है वो आपको बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, जिससे कि दोनों छल्ले जो है दूर दूर रहें और आपकी कैटेगरी की शेप जो है वो बनी रहे। ये देख लीजिएगा, ये फोर्स WL हो जाएगा और ये फोर्स WL हो जाएगा। साम्य अवस्था में विचार करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आर्टिकल में डायग्राम बनाया था, तो आर्टिकल में जब डायग्राम बनाया था तो आर्टिकल में डायग्राम बनाने में जो टेंशन की डायरेक्शन दिखाई थी वो ऊपर की तरफ दिखाई थी। जो आप टेंशन लेंगे वो हमेशा टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा के अनुदिश लेंगे, है ना। जिस क्वेश्चन में रिएक्शन आ जाएगी, ध्यान क्या रखना है, जिस क्वेश्चन में रिएक्शन आ जाएगी उस क्वेश्चन में साम्य अवस्था को संतुलित करने के लिए टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की बजाय नीचे की तरफ लेंगे। अगर क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं है, अगर क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं है तो टेंशन की डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ लेंगे, और क्वेश्चन में अगर रिएक्शन आ जाती है तो टेंशन की डायरेक्शन आप नीचे की तरफ लेंगे। अब बिंदु ए पर जाकर के मुझे साम्य अवस्था पर विचार करना है, तो देख लीजिएगा, ये टेंशन हो गई कि ए पर, कि ए हो गया, मान लेता हूं एंगल जो है वो साई है, और ई के कोऑर्डिनेट, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। बनने वाला एंगल साई हो गया है। अब ये लेट A and B आर रिंग्स, ए और बी जो है आपकी रिंग्स है। लेट R be the normal reaction at these rings। इन छल्लों पर जो प्रतिक्रिया बल है वो आपका कैपिटल R है। CA तो L वही है हमारा। अब इक्विलिब्रियम लेने चलते हैं। आप छल्ले ए की इक्विलिब्रियम पर विचार करने चलते हैं। The ring A is in equilibrium under the following forces। जो रिंग आपकी है, ए वाली जो रिंग है, दोनों रिंग का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ए की रिंग का जिक्र कर दीजिएगा।
तो रिंग ए जो है वो अंडर इक्विलिब्रियम में होगी नीचे दिए गए बलों के कारण। नंबर 1, द रिएक्शन आर एट ए वर्टिकली अपवर्ड। नंबर 2, द हॉरिजॉन्टल फोर्स WL, क्षैतिज बल WL हो गया। नंबर 3, द टेंशन TA at A along the tangent, along the tangent। अब टेंजेंट के अलॉन्ग जो है आपका, टेंजेंट के अलॉन्ग आपका वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से देख लीजिएगा आपसे एट ए along the tangent, resolving the forces horizontally, जो फोर्स है उन्हें आप हॉरिजॉन्टली वियोजित कर लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा टेंशन आपकी किस तरह से आ रही है। आपकी टेंशन इस तरह से आ रही है, टी ए क्षैतिज से बनने वाला एंगल साई है। अब टी ए जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो दोनों घटक आप अंदर की तरफ बनाएंगे। ये हो जाएगा टी ए कॉस साई और इधर से अंदर की तरफ आ जाएगा टी ए साइन साई। अब देखिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग टी ए कॉस साई है, टी ए कॉस साई अंदर की तरफ आ रहा है और जो डब्ल्यू एल है वो जा रहा है बाहर की तरफ। और साम्यावस्था के लिए दोनों बलों का एक दूसरे को कैंसिल आउट करना जरूरी है, तो दोनों बल बराबर होने चाहिए, दिशा तो विपरीत है ही। तो आपको मिलेगा टी ए कॉस साई इक्वल टू, डायग्राम से मिल जाएगा आपको डब्ल्यू एल मिल जाएगा। सही है। लेकिन आर्टिकल में बताया गया था कि जो क्षैतिज घटक होता है टी कॉस साई, वो टी कॉस साई कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा टी नॉट होती है जो कि डब्ल्यू सी के बराबर होती है। चूंकि टी ए कॉस साई इक्वल टू डब्ल्यू सी, देन डब्ल्यू सी इक्वल टू डब्ल्यू एल, इज टू इम्प्लाई सी इक्वल टू एल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में सी की वैल्यू, अगर कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सी की वैल्यू आ गई, तो ये समझ लीजिएगा सवाल जो है बिल्कुल आसान है, क्योंकि सी जितना सी जो है हर फार्मूले में अवेलेबल है, तो आप सी की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो आपका आधा सवाल हो जाता है। अब उसने दोनों छल्लों के बीच की दूरी पूछी है, एक छल्ला ए पर है और एक छल्ला बी पर है। ए और बी पर छल्ला है हमारा, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये एक्स हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी एक्स हो जाएगा। तो यानी कि दोनों छल्लों की दूरी पूछी है आपसे, तो दोनों छल्लों के बीच की दूरी जो है आपकी 2x हो जाएगी, है ना। और दोनों छल्लों के बीच की दूरी स्पान कहलाती है, आंसर लॉग में है। तो एस एक्स इक्वल टू फार्मूला लगने वाला है सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। तो सी तो मेरा आ चुका है, सही है। अब मैं लेने चलता हूँ साई, फार्मूलों का ढेर हमारे पास है, साई लेने चलता हूँ। सी मेरे पास आ चुका है, डायग्राम में देखिएगा चाप है। ये मैं डेरिवेशन में भी बताया था, आपको आर्टिकल में भी बताया था। जब आप एस इक्वल टू किसी भी फार्मूले में एस का कोई फार्मूला लेने जाएंगे, तो आप जब भी एस की मेजरमेंट करेंगे तो एस की मेजरमेंट आप यहाँ से करेंगे सी से। अब देखिएगा सी से लेकर के ए तक की चाप मेरी स्मॉल एल है और ये मुझे पता है, और ये लगा देते हैं फ्रॉम एस इक्वल टू सी टेन साई एट ए पर चलिएगा फार्मूला लगाने के लिए। ए पर जब जाएंगे तो चाप की पूरी लंबाई एल हो जाएगी, सी कभी बदलता नहीं है, यहाँ हो जाएगा टेन साई। तो यहाँ से आपको टेन साई की वैल्यू 1 मिल जाएगी और साई इक्वल टू मिल जाएगा आपका π/4। आपका साई इक्वल टू π/4 आपको मिल चुका है, साई की वैल्यू आपकी आ चुकी है, सी आपके पास आ चुका है, साई आपके पास आ चुका है। आपको डिस्टेंस बिटवीन रिंग चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स ए बी इक्वल टू, डायग्राम के अकॉर्डिंग 2x हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू होता है सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। तो ये हो जाएगा 2c लॉग सेक साई प्लस
टेंसाइल, तो सी की वैल्यू एन डाल देंगे, लॉग सेक पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 2l लॉग रूट 2 प्लस 1 बेस e रूट। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी यही है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको कुछ नहीं करना है, एल को हटा करके l/2 डाल देना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लंबाई 2l है, तो इसमें स्ट्रिंग की लंबाई l है, यहाँ लगने वाला क्षैतिज बल WL है, तो वहाँ पर WL/2 है, तो यानी कि l को l/2 से अगर रिप्लेस कर दोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। एक L लंबाई की चैन को क्षैतिज रेखा में स्थित दो बिंदुओं के बीच खींच करके बांधा गया है। ओरिजिन एक्सेस से y एक्सेस a b c, पैरामीटर c, लंबाई l है, l/2 इधर हो जाएगा, l/2 इधर हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया डी। कैटेनरी बना दी है, l लंबाई की चैन थी तो आधी l/2 एक तरफ हो जाएगा, आधी l/2 एक तरफ हो जाएगा। फिर वो कहता है सच दैट द मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू n टाइम्स 8 वेट्स। बुक वाला कह रहा है कि जो मैक्सिमम टेंशन होगी वो n टाइम्स इक्वल टू वेट्स के इक्वल के n टाइम होगी। सो दैट द लीस्ट पॉसिबल सैग इन द मिडिल में सैग मतलब जो गहराई होती है, बीच वाला हिस्सा ये है, तो सैग है आपका DC, तो आपको DC निकालना है। अब E के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y। अब देखिएगा टेंशन का एक फार्मूला WY दिया गया था, टेंशन का फार्मूला T=WY है, तो जिन पॉइंट का स्मॉल w जो है वो तो कांस्टेंट है, तो y जिन पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर टेंशन का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है हमारी कैटेनरी में सबसे ऊपर वाले सिरे पर होती है, तो यानी कि A पर जो टेंशन होगी वो A और B पर जो टेंशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो वो टेंशन का मैक्सिमम मान हो जाएगा। और बुक वाला हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम टेंशन जो है वो वेट की n गुनी है। कितनी है? n गुनी। अब ऐसे ले लेते हैं, द चैन ऑफ लेंथ L hangs in the form of catenary with vertex C. The maximum tension will be at ends A and B. Given that maximum tension is equal to n into weight of चैन का वेट हो जाएगा मैक्सिमम टेंशन, यानी कि टेंशन एट A इक्वल टू ये हो जाएगा NLW। जो मैक्सिमम टेंशन है वो NLW के बराबर हो गई है। अब टेंशन कहाँ पर है? A पर। अब A का कोऑर्डिनेट है y, तो T इक्वल टू लग जाएगा WY, तो WY इक्वल टू NLW, W से W कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा NL। अब y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, y आपके पास आ चुका है और आपको निकालना है DC। y आ चुका है और देखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चाप L/2 पता है। अब आप फार्मूला लगाइएगा फ्रॉम y² इक्वल टू c² प्लस s²। एंड फार्मूले को ले जा करके जब फार्मूला लगाएंगे तो ये और बता देना किस बिंदु पर फार्मूला लगा रहे हो। A पर फार्मूला लगा रहे हो तो y की वैल्यू आई चुकी है तुम्हारी, L² C² C फिक्स होता है, किसी भी बिंदु पर फार्मूला लगाओ, C को नहीं बदलता है इसमें।
सी स्क्वायर प्लस एच चाप हो गई तो ये L/2 हो जाएगा, L²/4। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू में L² और यहाँ हो जाएगा N² माइनस 1/4। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें सी स्क्वायर की वैल्यू सी की वैल्यू आ जाती है तो आप समझ लीजिएगा आपका आंसर आ चुका है। तो सी इक्वल टू हो जाता है L√N² माइनस 1/4। आप सेग पूछ रहे हैं डायग्राम में, सेग इन द मिडिल में हमसे सेग पूछा गया है, सेग यानी कि गहराई। अब मिडिल में देख लीजिएगा डी से सी पूछा गया है, डी सी डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक वाई होगा और ये सी होगा, तो सेग हो जाएगा वाई माइनस सी। वाई की वैल्यू देख लीजिएगा NL माइनस एल √N² माइनस 1/4। L कॉमन आ जाएगा, N माइनस √N² माइनस 1/4। और इस तरह से जो है आपका आंसर प्रूव हो जाता है। देखिएगा 2-2 3-3 फार्मूले के क्वेश्चन है। अच्छा चैप्टर है कैटेगरी, आसान चैप्टर है, बस थोड़ा एक बार फार्मूलों पर हाथ सेट होने की जरूरत है। और ज़्यादा नहीं 9 फार्मूले हैं जिन्हें आप धीरे धीरे आपने कमांड के अंदर ले सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ए ही हैवी यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, एक भारी चैन है जिसकी लंबाई L है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट A, स्थिर बिंदु A से लटकाई गई है, एंड इट्स अदर एंड B इज पुल्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ लेंथ A ऑफ स्ट्रिंग। और उसका जो दूसरा वाला सिरा B है उस पर एक क्षैतिज बल लगाया गया है, वो क्षैतिज बल स्मॉल a लंबाई के भार के बराबर है। आप कैटेगरी में स्मॉल w एकांक लंबाई का भार होता है तो क्षैतिज बल लगने वाला जो है उसका मान WA हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जिस बिंदु पर क्षैतिज बल लगता है वो हमारा जो है कैटेगरी का वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स ही जो है कैटेगरी में एक अकेला ऐसा बिंदु होता है जिस पर लगने वाला एक ही बल होता है, ओनली क्षैतिज बल। तो पोजीशन इस तरह से है, ये लंबाई का धागा हो गया, ये A फिक्स हो जाएगा, इस पर क्षैतिज बल W हो गया, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर वाई एक्सिस हो जाएगी, ये वर्टेक्स आपका C हो जाएगा और ये पैरामीटर जो है आपका स्मॉल c हो जाएगा। शो दैट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आर A sin हाइपरबोलिक इनवर्स L अपॉन A। इस बार आंसर जो है साइन हाइपरबोलिक है तो आपको हाइपरबोलिक वाले फार्मूले यूज करने पड़ेंगे, एंड √L² प्लस A² माइनस A। चैन का नीचे वाला नाम थोड़ा गलत हो गया है, इसका नाम बुक वाले ने B दे रखा है, तो आपको A और B के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है और वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। अब देख लीजिएगा, अगर A के कोऑर्डिनेट आप x, y लेते हैं तो A और B वाला जो सिरा है उसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी वो x हो जाएगी, आपको x निकालना है, और ये C है और यहाँ से यहाँ तक आपका y हो जाएगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y माइनस C। तो आपको 2 चीज़ निकालनी है, एक तो x निकालना है और एक निकालना है y माइनस C। अब आपकी चैन है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, अब ये कैटेनरी नहीं है पूरी, ये सिर्फ आधी कैटेनरी बन रही है। कैटेनरी का पूरा बनना जरूरी नहीं है, अगर कैटेनरी का छोटा सा हिस्सा भी बनता है और आपके सामने वर्टेक्स है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप ऐसे लिख लेते हैं, द चैन ऑफ लेंथ L hence in the form as a part of कैटेगरी। पूरी कैटेगरी नहीं बनी है, कैटेगरी का एक पार्ट बना है, इन द फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ कैटेगरी। अब W का जिक्र करिएगा, द एंड B is pulled by horizontal force WA, so B is vertex of कैटेगरी। जो B वाला सिरा है उसे आप क्षैतिज बल से खींच रहे हैं
तो क्षैतिज बल से खींचने के लिए बी वाले बिंदु पर एक अकेला बल क्षैतिज बल कार्य कर रहा है, और ये ध्यान रखिएगा जिस बिंदु पर ओनली एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, गारंटी ले लीजिएगा, वो आपके कैटेनरी का वर्टेक्स होगा। और दूसरी बात विशेष ध्यान रखनी है, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैटेनरी का वर्टेक्स आपको सामने नहीं दिख रहा है तो आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन करने के लिए कैटेनरी का वर्टेक्स होना जरूरी है। यहाँ से आ जाइएगा वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी, आप देखिएगा WA है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू WA है। हॉरिजॉन्टल फोर्स कभी नहीं बदलता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स T cos psi होता है, जिसकी वैल्यू T नॉट है, जिसका फार्मूला WC है। सही है, तो ये आपका कभी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन में रहिएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स WA हो जाएगा, तो T नॉट इज इक्वल टू WA हो जाएगा, WC इज इक्वल टू WA हो जाएगा, C इज इक्वल टू A हो जाएगा। फिर देखिएगा, फिर मैं वही बात कहूँगा, C की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि आपका आंसर जो है वो आने वाला है। पहला आंसर इसमें हाइपरबोलिक में पूछा है, अब मैं ये लगाता हूँ फ्रॉम S इज इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C एट फार्मूले को लेकर के A पर चले जाइएगा, S देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की चाप हो जाएगी L C की वैल्यू A साइन हाइपरबोलिक x अपॉन A, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा A साइन हाइपरबोलिक इनवर्स L अपॉन A। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा x क्या है, x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द एंड्स ऑफ चेन। यहाँ चेन हो गया, ये हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। horizontal distance between ends of chain, ये आइएगा। C आपके पास आ चुका है, S आपके पास है। अब आपको दूसरी वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको जरूरत है y माइनस C की, तो सबसे पहले आपके पास y होना चाहिए, फ्रॉम y स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर एट A पर आइएगा। y कोऑर्डिनेट तो आप सामने देख रहे हैं, C की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, A स्क्वायर, S की वैल्यू हो जाएगी L स्क्वायर, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आपकी y की वैल्यू आ चुकी है, तो ये हो गया। अब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ चेन, डायग्राम के अकॉर्डिंग y माइनस C हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा माइनस का A प्रूव। अब इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका प्रूव हो जाता है। तो कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ये एक अच्छा चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें 5-6 क्वेश्चन तो हर जगह भारी होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाया करता है।